बहुत बहुत पहले हमारा ग्रह एकदम अलग जगह हुआ करता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जिस पर अविश्वसनीय जीवों का राज था, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये अद्भुत जानवर पहली बार लगभग 245 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। ये सभी आकार और नस्लों में पाए जाते थे, मुर्गियों जितने छोटे से लेकर इमारतों जितने बड़े तक। डायनासोर मेसोजोइक ईरा के दौरान रहते थे, जो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में बंटा हुआ था। ट्रियासिक में पहले डायनासोर विकसित हुए। जुरासिक वो समय था जब सबसे बड़े डायनासोर रहते थे, और क्रिटेशियस उनके विलुप्त होने से पहले का आखिरी काल था। 160 मिलियन से ज्यादा वर्षों तक डायनासोर जमीन पर सबसे बड़े जानवर थे। वे शुरुआती स्तनधारियों के साथ रहते थे, जो ज्यादातर छोटे और प्यारे हुआ करते थे। डायनासोर पौधे खाते थे, मांस खाते थे या दोनों खाते थे। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले कुछ बड़ा हुआ। पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े विलुप्ति में से एक में लगभग सभी डायनासोर गायब हो गए। डायनासोर का अंत अचानक और नाटकीय रूप से हुआ। यह केवल डायनासोर ही नहीं थे जो गायब हो गए थे, कई अन्य जानवर और पौधे भी विलुप्त हो गए। इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति घटना या संक्षेप में केपीजी कहा जाता है। इस विलुप्ति के दौरान पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का लगभग 75% मर गया। इसमें अधिकांश डायनासोर, कई समुद्री सरीसृप, उड़ने वाले पेट्रोसौर और बहुत सारे पौधे शामिल हैं। दुनिया बहुत जल्दी बदल गई। लाखों वर्षों तक राज करने वाले जानवर पृथ्वी के लंबे इतिहास में पलक झपकते ही गायब हो गए। लेकिन सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए। कुछ बच गए और उन पक्षियों में विकसित हो गए जिन्हें हम आज देखते हैं। यह सही है, पक्षी जीवित डायनासोर हैं। वे छोटे पंखों वाले डायनासोर के वंशज हैं, जो किसी तरह इस भयानक समय से बच गए। तो एक तरह से डायनासोर अभी भी हमारे साथ हैं। वे अब बस बहुत अलग दिखते हैं। बड़ा सवाल यह है, इस विशाल विलुप्ति का कारण क्या था? वैज्ञानिक वर्षों से कई सिद्धांत लेकर आए हैं। डायनासोर के विलुप्त होने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। यह क्षुद्र ग्रह लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह क्षुद्र ग्रह मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना स्थल को चिकसुलप क्रेटर कहा जाता है। यह अब ज्यादातर पानी के नीचे है, लेकिन यह बहुत बड़ा है, लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा। क्षुद्र ग्रह अरबों परमाणु बमों के बल से टकराया। इससे भूकंप, सुनामी और भीषण आग लग गई होगी। जब क्षुद्र ग्रह टकराया तो इसने धूल और मलबे का एक विशाल बादल उड़ा दिया। यह बादल पूरे ग्रह में फैल गया होगा, जिससे महीनों या वर्षों तक सूरज अवरुद्ध हो गया होगा। सूरज की रोशनी के बिना पौधे नहीं उग सके। पौधों के बिना पौधे खाने वाले जानवर भूखे मर गए, और उन जानवरों के बिना मांस खाने वालों के पास भी खाने को नहीं था। जलवायु में यह अचानक परिवर्तन जानवरों के जीवित रहने के लिए बहुत कठिन रहा होगा। क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत सारे सबूत मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक पूरी दुनिया में पाई जाने वाली मिट्टी की एक परत है। इस मिट्टी में बहुत सारा इरिडियम होता है। इरिडियम पृथ्वी पर दुर्लभ है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों में आम है। एक परत में इतना इरिडियम मिलना बताता है कि अंतरिक्ष से कोई चीज हमारे ग्रह से टकराई थी। एक और सुराग इस मिट्टी की परत में पाए जाने वाले छोटे कांच के मोती हैं। इन मोतियों को टेक्टाइट्स कहा जाता है। वे तब बनते हैं जब चट्टान किसी विशाल प्रभाव से पिघल जाती है और फिर हवा में जल्दी से ठंडी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस परत में हैरान क्वार्ट्ज भी पाया है। हैरान क्वार्ट्ज केवल अत्यधिक दबाव में बनता है, जैसे कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव से। चिकसुलप क्रेटर अपने आप में एक मजबूत सबूत है। यह विलुप्ति घटना से मेल खाने के लिए सही आकार और उम्र का है। ये सभी सबूत क्रिटेशियस अवधि के अंत में एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। जबकि क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत सबसे लोकप्रिय है, यह एकमात्र विचार नहीं है जो वैज्ञानिकों के पास डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में है। डायनासोर को अपने पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल होने में परेशानी हो रही थी। हो सकता है कि जलवायु बदल रही थी या नई बीमारियां फैल रही थीं। एक अन्य सिद्धांत में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है। उन्होंने भारी मात्रा में गैस और धूल हवा में छोड़ी, संभवतः जलवायु को बदल दिया
और डायनासोर के जीवित रहने के लिए मुश्किल बना दी। आइए ज्वालामुखी गतिविधि सिद्धांत पर करीब से नजर डालें। भारत में डेक्कन ट्रैप कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं थे। वे इतने बड़े थे कि लावा प्रवाह ने फ्रांस से भी बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया। ये विस्फोट लगभग 8 लाख वर्षों तक चलते रहे। डायनासोर के विलुप्त होने के समय के आसपास समाप्त हो गए। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे हवा में बहुत सारी गैसें छोड़ते हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है, लेकिन वे सल्फर डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं जो ग्लोबल कूलिंग का कारण बन सकता है। डेक्कन ट्रैप ने भारी मात्रा में इन गैसों को छोड़ा होगा। इससे पृथ्वी की जलवायु में बेतहाशा उतार चढ़ाव आ सकता था। कल्पना कीजिए कि इस दौरान आप एक डायनासोर हैं। एक साल बहुत गर्मी हो सकती है, अगले साल बहुत ठंड। इन बदलती परिस्थितियों में पौधों को उगने में परेशानी होती। जब तक क्षुद्र ग्रह टकराया तब तक डायनासोर इन ज्वालामुखी प्रभावों के कारण पहले से ही संकट में पड़ चुके होंगे। वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस यह है कि डायनासोर जल्दी मर गए या धीरे धीरे। क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत अचानक अंत का सुझाव देता है, लेकिन कुछ सबूत संकेत देते हैं कि क्षुद्र ग्रह के हिट होने से पहले ही डायनासोर में गिरावट आ रही होगी। इससे धीरे धीरे गिरावट और उसके बाद अचानक अंत का विचार आया है। कुछ वैज्ञानिकों ने लेट क्रिटेशियस काल की चट्टानों में कम डायनासोर प्रजातियों को पाया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि विलुप्ति की घटना से पहले ही डायनासोर विविधता कम हो रही थी। जलवायु परिवर्तन, नए प्रकार के जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा या पौधे के जीवन में परिवर्तन से यह गिरावट आई होगी। यदि सच है तो क्षुद्र ग्रह के आने से पहले ही डायनासोर को अनुकूलन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा होगा। हालांकि अन्य वैज्ञानिक असहमत हैं। वे कहते हैं कि विलुप्त होने से ठीक पहले का जीवाश्म रिकॉर्ड दर्शाता है कि डायनासोर अभी भी विविध थे और अच्छा कर रहे थे। सच्चाई कहीं बीच में हो सकती है। वर्षों के शोध के बाद हम डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में निश्चित रूप से क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि यह लगभग 66 मिलियन साल पहले हुआ था। हम जानते हैं कि यह केवल डायनासोर ही नहीं थे जो विलुप्त हो गए थे। कई अन्य जानवर और पौधे भी गायब हो गए। हम यह भी जानते हैं कि यह भूगर्भीय शब्दों में अपेक्षाकृत जल्दी हुआ, शायद कुछ हजार वर्षों के भीतर। सबूत दृढ़ता से क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हमें क्रेटर मिल गया है और हम दुनिया भर में चट्टानी परतों में इसके प्रभाव देख सकते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उसी समय कुछ और भी हो रहा था। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के स्तर में बदलाव और संभवतः धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन सभी तस्वीर का हिस्सा थे। आज अधिकांश वैज्ञानिक सोचते हैं कि क्षुद्र ग्रह प्रभाव विलुप्ति का मुख्य कारण था, लेकिन उनका यह भी मानना है कि अन्य कारकों ने चीजों को बदतर बना दिया होगा। इन सभी घटनाओं के संयोजन ने एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया जिसे डायनासोर जीवित नहीं रह सके। भले ही डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे, फिर भी वे आज भी हमें आकर्षित करते हैं। पक्षी जो जीवित डायनासोर हैं, हर जगह हैं। डायनासोर के विलुप्त होने का अध्ययन हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे अचानक परिवर्तन पृथ्वी पर जीवन पर बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इसकी खोज करने से हमें अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद